आदमी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वो समस्याओं में घिरता ही घिरता है। समस्याएं हमेशा बिना बताए आती है। अगर बता के आती तो इंसान उन समस्याओं का समाधान कर लेता, लेकिन समस्या तो बिना बताए ही आती है। अगर जिंदगी में आप चारों तरफ से मुसीबत से घिर गए, परेशानियों से घिर गए, तो आप मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होना है, क्योंकि मुसीबत भी उन्हीं के जीवन में आती है, परेशानी भी उन्हीं के जीवन में आती है जिनके जीवन में कुछ अच्छा होना है। उनके जीवन में मुसीबत परेशानी कभी नहीं आती है जिनके जीवन में आगे चल के कुछ अच्छा होना ही नहीं। भगवान भी लोगों को चुनते हैं। जो आप लोग ये कहते हैं कि मैंने कई लोगों को देखा है, वो जन्म से लेके मरने तक एक धर्रे पे चलते रहे। कोई भी अपना एक काम उन्होंने किया और हमेशा खुश रहे, करते रहे जीवन में और जिंदगी बिताते रहे। भगवान ने उनको अगर बहुत परेशानी नहीं दी तो बहुत बड़ी सफलता भी नहीं दी। आप इस बात को भी तो देखिए कि वो एक साधारण सा जीवन लेकर आए और साधारण सा जीवन जीते रहे और फिर एक दिन इस संसार को छोड़ के चले गए। समस्या तो उनके साथ है जिनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा अचीव करना है। और बड़ा अचीव करना है तो समस्याएं भी उसी लेवल की आएगी। समस्याएं भी छोटी मोटी तो आएगी नहीं। इसलिए तो विवेकानंद ने कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ तो समझ लेना आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करूं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और दोस्तों, बात तो ये सही है, हम एक जीवन में एक जिंदगी जी रहे होते हैं और अचानक से हमारे जीवन में परेशानी आनी शुरू होती है। उसके बाद हम अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप एक छोटे शहर लखनऊ या छोटे कहीं भी पटना या कहीं भी भोपाल आप जैसे शहर में रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। आपका कामकाज भी ठीक चल रहा है, धंधा पानी भी ठीक चल रहा है, आप जीवन में खा ले रहे हैं, पी ले रहे हैं, अपना घर मैनेज कर ले रहे हैं, तो आपका जीवन चलता रहा है। लेकिन आपने एक जीवन में फैसला किया कि अब मुझे बंबई जाना है, अमेरिका जाना है, दिल्ली जाना है या बड़े शहरों की तरफ जाना है और कुछ बड़ा करना है। तो जैसे आप निकलोगे और उस शहर पहुंचोगे, आपके पास लाख मुसीबत आएगी, लाख परेशानी आएगी, क्योंकि प्रकृति परीक्षा लेती है। देने से पहले वो आपको बहुत तोड़ती है, बहुत आपको सताती है, और फिर जब आप पास कर जाते हैं उस परीक्षा में तो फिर आपके वो द्वार खोल देती है, आपको देना शुरू करती है और फिर इतना देती है जिसकी कल्पना आपने किया ही नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँ, जिसके नसीब में बड़ा बनना लिखा है वही आदमी रिस्क लेगा। जिसके नसीब में बड़ा आदमी बनना ही नहीं लिखा है वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा है, जीता रहेगा। सपने भी हर कोई नहीं देख पाते हैं, सपने भी कोई खास देखते हैं। जैसे मोहब्बत हर साज पे नहीं गाया जाता, वैसे ही बड़ी सफलता भी हर साज पे नहीं गाया जाता। बड़ी सफलता का साज दूसरा होता है। वो इंसान का मैन्युफैक्चरिंग जब होता है जन्म के समय, तभी भगवान की तरफ से आदेश रहता है कि जाओ, इस जीवन में तुमको बहुत बड़ा करना है। तुम इतना बड़ा करोगे कि तुमको देखकर लाखों लोग प्रभावित होंगे, तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों की प्रेरणा बनेगी। और जब ऐसी जिंदगी भगवान ने आपको दी है
आपकी लाखों लोगों की जिंदगी को प्रेरित करना है, आपको प्रेरणा देना है, तो उसमें संघर्ष भी शामिल है। और संघर्ष छोटा मोटा शामिल नहीं है, बड़ा शामिल है। क्योंकि मान के चलिए, अगर आप ऐसे करते गए और सफलता मिल गया तो कौन गीत लिखेगा आपकी, कौन गाएगा आपके गीत। अगर दशरथ माझी अमीर होते, बहुत अमीर होते, तो पहाड़ काटना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो लेकर आते गाड़ी और पहाड़ कटवा देते, कोई दुनिया नहीं जानती। लेकिन वो गरीब पैदा हुए, उन्होंने हिम्मत किया कि मैं पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाऊंगा। उस समय हमारे देश में भी गरीबी थी, सरकार सड़कें नहीं बना रही थी, पहाड़ तोड़ के रास्ता कैसे बनाए। तो उन्होंने हिम्मत किया और पहाड़ तोड़ना शुरू किया। आज दुनिया उनको सलाम करती है। इसी तरह जब तक आपके कहानी में संघर्ष ना हो, दुनिया आपका गीत क्यों गाएगा। जो लोग सफल हो जाते हैं आसानी से, दुनिया उनको नहीं गाती है, उनकी कहानियां नहीं सुनाती है। कहानियां उनकी ही सुनाई जाती है जो कहीं ना कहीं एक साधारण परिवार में जन्म लेकर तमाम तरह की मुश्किलात को देखते हुए, तमाम तरह की परेशानियों को पार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और सफलता को पाते हैं। उनकी कहानियां लोग याद रखते हैं, उनकी थोड़ी याद रखते हैं। कहानियां बुरी भी याद रखते हैं, जैसे हिटलर वाली। हिटलर की कहानी लोग इसीलिए याद रखते हैं कि एक क्रूर नेता था जिसने दुनिया में 1 करोड़ लोगों को मारा। नेपोलियन को इसीलिए लोग याद रखते हैं कि उसने अपनी सत्ता का ऐसा पावर दिखाया कि लाखों लोगों को उसने मारा। इसलिए नहीं याद रखते हैं। नेपोलियन कोई नहीं बनना चाहता, हिटलर कोई नहीं बनना चाहता है, हर कोई, लेकिन दशरथ माझी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, ये सब बनना चाहता है। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष करके पहुंचते हैं वही आपको प्रेरित करते हैं और फिर सफलता को पाते हैं। तो आपके भी जीवन में अगर मान के चलिए चारों तरफ से मुसीबत है, परेशानी है, दुख आ रहे हैं, चाहे पैसों का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे बीमारी का हो, या तमाम तरह की परेशानी, कुछ भी परेशानी है जहां से आप घिर गए हो और आपको लगता है कि मैं निकल ही नहीं पा रहा, तो आप समझ लीजिए आपके साथ कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। अगर नहीं हो रहा है, चल रहा है जीवन साधारण सा, तो बहुत उम्मीद मत करिए कि बहुत बड़ा कुछ होगा। जब तक मुसीबत नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है, वो भी बड़े लेवल की, तब तक बड़ा कुछ मिलता नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी मनुष्य जो बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज देख कर ही आया है। जैसे एक शायर की शायरी मुझे याद है जिसने लिखा था कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मतलब आपने मेरी सफलता देखी कि मैं सफल हो गया, पर मैंने जो संघर्ष के दिनों पे, कांटों पे जो मैं चला हूँ, भूखे रहा हूँ, या मैंने दुख देखे हैं, परेशानियां देखे, वो तो कोई देखता नहीं है ना। वो तो आपको सताता है, लेकिन वही दुख आपको निखारता है, वही दुख आपको बड़ा बनाता है, वही दुख आपको समझदार बनाता है, वही दुख आपको मैच्योर करता है। इसीलिए दुख से घबराइए नहीं, ये भी एक समय है, बीत जाएगा। अच्छे वक्त भी बीत जाते हैं, बुरे वक्त भी बीत जाएंगे, ये भी बीत जाएगा। फिर जिंदगी में आप वो करेंगे जो आप करने आए हैं।